सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ईरानी सीमा और अमेरिका का जंगी जहाज, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? अब क्या करेंगे खामनेई? आखिर अमेरिका और ईरान के बीच ये क्या चल रहा है? इस सवाल की गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसकी वजह है दोनों देशों के बीच में भयंकर तनाव। जहां पहले ट्रंप सिर्फ ईरान को धमकियों पर धमकियां दे रहे थे, वहीं अब उन्होंने ईरान के पास अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज भेजकर इस लड़ाई को और बढ़ा दिया है। इसी जंग के बीच में तेहरान ने भी धमकी दे डाली है, अगर हमला हुआ तो हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर ही है। दरअसल अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएस अब्राहम लिंकन अब ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करने वाले हैं, या फिर ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने ये बड़ा जहाज भेजा है? इन्हीं सवालों के बीच अब जानते हैं अब्राहम लिंकन की ताकत क्या है और इसके ईरान की सीमा के पास पहुंचने के क्या संकेत है, और इस पर ईरान ने क्या पलटवार किया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल भी माना जाता है और कहा जाता है कि ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इस युद्धपोत के साथ स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, समरीन और अन्य जहाज भी होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र में चलता फिरता सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है। इस युद्धपोत पर अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन जल, थल और नभ कहीं से भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन पर प्रचंड प्रहार कर सकता है। अब ये जंगी जहाज ईरान की सीमा के पास पहुंच गया, जिससे पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। अमेरिका के ईरान पर हमला करने के भी संकेत मिल रहे हैं। ये जहाज ऐसे वक्त में भेजा जा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो ईरान की पूरी सेना पर भारी पड़ेंगे। अमेरिका के पास कई खास हथियार सिस्टम हैं जो ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल साइट्स जैसे खतरनाक टारगेट को चंद मिनटों में निशाना बना सकते हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को रोक पाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। अमेरिका अपने इसी घातक हथियारों से ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले भी कर सकता है, जो 27 घंटे से लेकर 42 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इन सबके बीच अब ईरानी सेना ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद उनकी सेना की उंगलियां ट्रिगर पर है। ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को एक्टिव कर दिया गया। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ने कहा है कि सेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि साफ है कि जहां एक तरफ अमेरिका जहाज भेज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरान ने भी कमर कस ली है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इन दोनों देशों के बीच में क्या होता है।